हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम डेट को लेकर के काफी एक्साइटेड होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर करने के लिए रेगुलर बाई रेगुलर मेरा वीडियो देख करके और आप अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, जीवन में संघर्ष हर एक काम में है। जिंदगी में जो भी काम आप मतलब सोच रहे होंगे मन में कि हाँ हम ये करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हर एक काम में संघर्ष है। जब तक आप उसमें लगन नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगेगा, तब तक वो काम बहुत ही मुश्किल लगता है। और जब आप शुरू कर देते हैं तभी वो आधी परेशानी तो खत्म हो जाती है। समझ आ गया ना? तो आप लोग एकदम लगिए एग्जाम के लिए और एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आपके परिवार के साथ साथ आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। और मतलब अच्छा नंबर लाने के लिए आप चाहे जहां से भी आपको पढ़ना पड़े आप पढ़ते रहिए। और मैं आपके साथ पूरा अपने पूरे प्रयास के साथ और पूरे अपने लगन के साथ आप लोग के सामने मैं हमेशा रेगुलर आता रहूंगा। और मैं आ भी रहा हूं। अभी जो मेरा मतलब आपको आज मैं अपना स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे मैं पढ़ाने का ये एक मतलब तरीका चुना हूं कि कैसे आपको पढ़ा करके और अच्छा नंबर दिला सकता हूं। तो मैं जैसे मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे आज तक केवल यही सोचते रह गए थे कि हाँ आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और इस चक्कर में वो कुछ समझ नहीं पाया। तो अब भी समझने का टाइम है। मैं आपसे कहा था कि मेरा वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए, आप अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं डेली बाय डेली कुछ फार्मूले बताता हूं, उस पर क्वेश्चन बताता हूं, तो ये आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आपका है वैसे वैसे चलता रहता है वीडियो। तो मतलब आप इसको अगर देख लेते हैं तो आपका 100% ये पूरा चैप्टर का जो बेस है वो तैयार हो जाता है। और इसके बाद मैं समझ लीजिए कि दिसंबर से पूरे मिसलिनियस क्वेश्चन के तरीके से लेकर के आऊंगा और पूरा आपका मतलब समझ लीजिए टॉप करने के लिए वो एनफ होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो भी हम अभी तक कल कल वाले वीडियो तक बता दिए हैं, आप एक बार जाइए और बैक करके मेरा पीछे 3 वीडियो पड़ चुका है क्लास 12 के अवकलन के लिए, तो उसको देखिए और अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़िए और एक कॉपी बनाइए और कॉपी में लिखते रहिए। और एकदम हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखिए, कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में जो भी होगा बेहतर होगा। और ये मेरा वादा है कि आप बेहतर जरूर करेंगे अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। आप अपने काम को एकदम लगन के साथ कीजिए, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस नए टॉपिक को, जो कि हमारा है अवकलन में। हम बता दिए थे कि कैसे हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं, वो बता दिए थे। अब हम बताने जा रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं। तो इनवर्स वाले में भी कुछ फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। इनवर्स वाले में कुछ फार्मूले बता दिए गए थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमने क्या बताया था। अब अपने दिमाग में सोचिए क्या बताया गया था। तो 1/√, में 1 + x² बताया गया था। प्लस था या माइनस था, डिसाइड कर लीजिएगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का क्या था, तो इसी में माइनस केवल लग जाता था। टेन इनवर्स एक्स का क्या क्या था, तो 1/1 + x²। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का क्या था, तो इसमें केवल माइनस लग जाना था। इसी तरह से अगर आप सेक का और कौशिक का देखेंगे तो वो क्या था, 1 रूट मॉड में x और रूट में 1 - x² था, या 1 + x², जो भी है। आप अच्छे से उसको देखिए और पढ़िए और अपने दिमाग में बिल्कुल सारी चीजें बना के रखिए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले और आप खुश हो जाएं। एग्जाम का पेपर जब देखें तो बिल्कुल खुश हो जाएं। चलिए अब हम इनवर्स वाले कुछ फार्मूले के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है कि y = tan इनवर्स 3x - x³ अपान ये क्या दिया है, 1 - 3x²। ठीक है ना? ये क्वेश्चन दिया गया और इसका हमको अवकलन बताना है कि अवकलन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम ये कहें तो हम tan इनवर्स x का जो फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x का जो फार्मूला बताए थे वो क्या बताए थे, 1 ये बताए थे tan इनवर्स x का जो अवकलन बताए थे वो क्या हम बताए थे कि 1/1 + x² होता है। लेकिन हम इससे अगर इसको करते हैं, पूरे को अगर x मान के आप करते हैं तो काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, इसको आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे अगर हम इसको tan के रूप में अगर चेंज कर देते हैं, किस रूप में, tan के रूप में चेंज कर देते हैं, तो tan इनवर्स से tan जो होगा इल्यूमिनेट हो जाएगा और बाद में कुछ बच जाएगा, उसी का हमको अवकलन कर देना।
ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या रखा जाए। तो यहाँ पे हमको पता है कि अगर हम ये tan है और यहाँ पे हम tan रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 3, ये क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला हमारा बनता है वो बनता है tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाता है और उसी से हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले ले लेंगे क्या, मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया गया tan थीटा। तो जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे। तो अगर हम tan थीटा रखते हैं तो हमें बाद में थीटा भी मिलेगा। तो थीटा का क्या हो जाएगा, तो यहां से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा जहां भी आएगा वहां पे हम tan इनवर्स x रख देंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये रखा जाए अगर तो 3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा माइनस ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अपान ये क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो आपको याद होगा। ये क्या हो जाएगा 3 थीटा y बराबर 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 3। और अभी हम थीटा का वैल्यू निकाले, क्या चीज tan इनवर्स x निकाले है ना। अब इसका हम क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx। और हम बताएंगे कांस्टेंट जब भी हो तो इसको बाहर कर लेते हैं और इसका हम अवकलन करेंगे d अपॉन dx और tan इनवर्स x। और इसका अवकलन आपको पता होगा कि 3 इंटू ये क्या हो जाता है 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 3 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आप इसको देखिए और नोट कीजिए अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये इनवर्स वाला है। देखिए tan इनवर्स का तो हो गया। अब हम साइन इनवर्स के बारे में बताते हैं कि साइन इनवर्स का क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ये y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ये x रूट में 1 माइनस एक्स माइनस रूट में x और फिर क्या होगा यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी का हमको क्या करना है अवकलन करना है। अब ये आपके बुक में होगा नहीं, एग्जाम में आ जाएगा, है इनवर्स का ही, तो करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। जो फार्मूले आपको याद रहेंगे वही आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप त्रिकोणमिति का तो जितना भी फार्मूला है 11th के बुक को अगर आप देखेंगे तो 11th के बुक के त्रिकोणमिति के पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो क्या होंगे सब दिए होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे लिखवा देना चाहिए तो आप एक बार बताइएगा, मैं लिखवा दूंगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर लिखवा दूंगा उसको, सारा फार्मूला लिखवा दूंगा। वैसे तो आप 11th पढ़ के यहाँ है, सारी चीजें याद होंगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या रखें अब, तो यहाँ पे x बराबर हम रखते हैं साइन ए, x बराबर रख दिया जाता है साइन ए, x बराबर रखते हैं साइन ए और रूट x जहां पे है वहां पे रख देते हैं, ये जो रूट x है यहाँ पे रखते हैं साइन बी रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दो वैल्यू रखेंगे और इसको हल करेंगे, आसानी से बहुत ही हल करेंगे। चलिए देखिए क्या करना है, साइन एक्स बराबर साइन ए ले लिया गया और रूट एक्स बराबर क्या ले लिए हम साइन बी ले लिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो एक्स बराबर यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर बी। क्योंकि हमें इसको बनाना है एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन सकता है तो हम यहाँ देख करके एक्स के जगह पे कहाँ क्या रखना होगा अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रखेंगे साइन ए रख देंगे, क्या रखेंगे साइन ए। और फिर क्या होगा यहाँ पे रूट में 1 माइनस अब हम x की जगह पे जहां x है वहां पे केवल क्या रखेंगे ये साइन स्क्वायर बी रख देंगे, क्या रख देंगे साइन स्क्वायर बी रख देंगे, ठीक है। अब फिर इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा माइनस रूट एक्स है, रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा साइन बी रख देंगे यहाँ से, रूट एक्स का तो साइन बी वैल्यू है। और रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा साइन ए होगा और ये क्या हो जाएगा रूट में
कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ये फार्मूला होता है समीकरण का कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। और फिर माइनस क्या होगा यहाँ पे, साइन बी होगा, और ये क्या हो जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर ए है, एंगल ए है तो ए हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ये साइन ए और कॉस बी हो जाएगा। फिर से क्या होगा माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख पा रहे होंगे आप, ऐसे हो जाएगा ये, सॉरी 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 साइन भी होगा ना यहाँ पे साइन भी होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कॉस ए, और ये यहाँ से निकलेगा तो कॉस ए होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला हमारा क्या बनेगा, तो साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, ये जो होगा हमारा यहाँ पे देखा जाएगा तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया तो बचेगा क्या वाई बराबर ए माइनस बी बचेगा। और यहाँ से ए का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा साइन इनवर्स ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ से बी बराबर क्या होगा, बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में एक्स हो जाएगा। तो सारा वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पे, तो रखेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है साइन इनवर्स x है, और माइनस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में x है, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या करना होगा, अब इसका अवकलन करना होगा। ये आपके बुक में कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन क्या होगा, तो ये जो y है तो y का अवकलन तो dy बाई dx हो जाएगा। फिर से किसका अवकलन करेंगे, d अपान dx साइन इनवर्स x हो जाएगा, और फिर क्या होगा माइनस साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में रूट x हो जाएगा, d अपान dx ही होगा और रूट x हो जाएगा। और हम बताए हैं अभी फार्मूला बताए हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए d अपान dx, और साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये रख लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 अपान रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे क्या रखेंगे एक्स रखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 अपान ये क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर होगा। और फिर एक्स की जगह पे रूट एक्स आ रहा है तो किसका अवकलन करेंगे, डी अपान डी एक्स ये रूट एक्स का अवकलन कर देंगे। तो होगा क्या, ये देखिए 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो पता ही है कि 2 रूट में x हो जाएगा, तो ये 2 रूट में x यहाँ लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स का, जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट एक्स बच जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया अवकलन हो गया किसका, डी वाई अपान डी एक्स का हो गया अवकलन, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या चाहे तो x का अंदर गुणा करा सकते हैं, रूट में है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको ऐसे ही वैल्यू पुट करके कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के बाद। चलिए ये हो गया, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक लॉग वाले फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये इनवर्स वाले थे, इनवर्स वाले सारे फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। अभी ये केवल आपके दिमाग में ये हमको बैठा देना है कि हाँ इनवर्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं और इसको हम कैसे करते हैं ये देख लेना है एक बार, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन इसमें हम डालते रहेंगे जो कि आपको काफी इंटरेस्ट देने वाला है, इंटरेस्ट आएगा इसको हल करने में, ठीक है ना। तो चलिए अब लॉग वाले मेथड में कुछ फार्मूले बताते हैं कि लॉग वाले में क्या होता है, कैसे लॉग वाले फंक्शन का हम अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कहीं भी कोई डाउट हो तो उसे भी जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अब लॉग वाले फंक्शन का। तो जैसे आपको बताया गया होगा लॉग और एक्सपोनेंट, लॉग का अवकलन अगर आ गया कहीं लॉग एक्स आ गया तो लॉग एक्स का अवकलन आपको बताया गया है पहले दिन कि लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1 अपान एक्स होता है, ठीक है ना।
और एक्सपोनेंट का भी बताया गया है। एक्सपोनेंट यानी कि ई पे पावर एक्स के रूप में अगर आता है तो इसका भी बताया गया कि ई पे पावर एक्स ही हो जाता है अवकलन। लेकिन लॉग को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूले हमको पता होने चाहिए कि लॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ये हो जाएंगे। पहला कि लॉग अगर ये दिया गया है m इंटू एन दिया गया है यानी कि गुणनफल के रूप में है तो ये क्या होता है लॉग m प्लस एन हो जाता है। लॉग m प्लस लॉग एन हो जाता है, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा दूसरा फार्मूला जो होता है, अगर ये दिया गया है log m अपान n दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा m माइनस log n हो जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि log m पे पावर अगर n दिया है, m पे पावर n दिया है तो ये क्या हो जाता है n log m हो जाता है, ठीक है ना। इसको देख लिया जाएगा। ऐसे अगर log 1 कहीं आता है तो इसका वैल्यू जो हो जाता है, इसका वैल्यू जो होता है वो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है तीनों, और भी प्रॉपर्टी आएंगे उसको बताया जाएगा, लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टी तो एकदम याद रखिएगा। कहीं भी इसका यूज हो सकता है इन लॉग वाले फार्मूले में, लॉग वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये कह देगा कि y बराबर, ये एक क्वेश्चन दे दिया y बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो ये तो सबको पता ही होगा। तो log x का अवकलन क्या होता है dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फिर से हमको किसका अवकलन करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x की जगह पे क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका अवकलन तो 0 हो गया और इसका अवकलन क्या होगा 2x हो जाएगा। तो 2x का गुणा होगा तो 2x बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि लॉग वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लॉग पे पूछे जाते हैं। जहां कुछ समझ में नहीं आता वहां लॉग लेकर के हल किया जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं अभी हम इसके आगे। चलिए देखिए अब देखते हैं इसमें अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे वो काफी इंटरेस्टिंग आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, अभी इसमें तो सब आसान ही चल रहा है। ये दिया है कि y इज इक्वल टू दिया है log cos e पे पावर x, इसका हमको क्या करना है अवकलन करना है। जैसे अभी पीछे बताया गया है तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए लिख लिया जाता है log ये cos e पे पावर x है। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले इसका अवकलन log का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1 अपान x होता है, तो x जगह पे तो क्या आ गया है cos, ये क्या हो जाएगा e पे पावर x हो जाएगा। लेकिन फिर से अब किसका अवकलन करना होगा जो x की जगह पे आ रहा है यानी कि cos e पे पावर x, इसका अवकलन करना बाकी है अभी। तो ये क्या हो जाएगा cos का अवकलन सबको पता है कि माइनस साइन x होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x आएगा और ये इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो माइनस साइन e पे पावर x हो जाएगा और बटे में क्या होगा cos e पे पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या आ रहा है e पे पावर x, तो इसका भी हमको अवकलन करना पड़ेगा यानी कि e पे पावर x का अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस, अभी हम देख सकते हैं कि e पे पावर x ये जो है साइन और बटे में cos है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e पे पावर x का अवकलन तो e पे पावर x ही होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा e पे पावर x और tan e पे पावर x लिखा जा सकता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। एक एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट वाला भी क्वेश्चन एक बता देते हैं हम आपको। जैसे अगर कहीं भी आ जाता है एक्सपोनेंट के रूप में क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और एक बार फिर अपने आप से प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। एक अच्छा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इजी इजी क्वेश्चन से ही हार्ड क्वेश्चन लग पाएंगे। जैसे इजी क्वेश्चन बनाइए पहले, और ये जब बन जाएंगे तो कॉन्फिडेंस एक आएगा। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड होगा, ये है रूट में e, और e पे पावर कितना हो जाएगा रूट में x, ठीक है ना। ये अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखिए ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे,
तो एक्सपोनेंट का है और इस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले रूट का ही अवकलन करेंगे। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी अपान डी एक्स और रूट में ई पे पावर रूट में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स और एक इसका अवकलन कितना होगा, 1/2 रूट में ई पे पावर रूट में एक्स होगा, ठीक है ना। फिर इनटू किसका करेंगे, ये जो दिख रहा है डी अपान डी एक्स और ई पे पावर रूट एक्स का अवकलन करेंगे। तो ये क्या दे देगा हमको, तो क्या देगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये देगा 1/2 और ई पे पावर रूट एक्स ऐसे देगा और इसका अवकलन ई पे पावर एक्स का तो ई पे पावर एक्स ही होगा, तो रूट में एक्स हो जाएगा। लेकिन फिर से एक्स जगह पे क्या आ रहा है, रूट में एक्स, तो इसका भी अवकलन अभी हमको करना बाकी है, रूट में एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका तो गुणा इसमें कर लीजिए या इससे ये क्या होगा, ई पे पावर एक्स यहाँ भी है लेकिन ये क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है ना, ये रूट छूटा हुआ है, रूट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ई पे पावर रूट में एक्स अपान ये क्या हो जाएगा 2 रूट में ई पे पावर रूट में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 2 दूना 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा तो कितना होगा ई पे पावर रूट में एक्स और बटे में क्या होगा 4 रूट में एक्स और रूट में क्या हो जाएगा ई और इस पे रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं यही क्वेश्चन आया है, यही आंसर हमारा आ रहा है ना इस क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप कितने पेशेंस के साथ कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और ये जो केवल प्रैक्टिस मात्र से आने वाला है, ये कॉन्फिडेंस जो होगा वो केवल प्रैक्टिस से आने वाला है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको लॉग वाले के रूप में ही बताते हैं कि कैसे हम लॉग वाले का यूज और कहाँ करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं उनको देखा जाए। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा है y इज इक्वल टू, ये अनसॉल्व से है आपके क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ये दे रहा है cos x और इस पे पावर दे रहा है sin x। अभी तक तो आप पढ़े थे एक्सपोनेंट के रूप में, यानी कि e पे पावर x आता है तो इसका अवकलन हम करते हैं तो क्या हो जाता है, e पे पावर x हो जाता है। लेकिन अब क्या आ गया, अब तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, तो अब e के जगह पे sin x कर रहा है, तो sin x आ गया, सॉरी cos x आ रहा है, तो cos x का अब कैसे करेंगे, तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, लॉग लेकर के हल किया जाता है। तो लॉग कैसे लेंगे, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है ना, लॉग लेने पर। और जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log y और इक्वल टू क्या हो जाएगा log, ये क्या होगा cos x और इस पे पावर sin x होगा, ठीक है ना, इसमें पावर कितना हो जाएगा sin x। और हमको log की एक प्रॉपर्टी हम बताएं आप लोगों को कि log m पे पावर अगर n है तो इसको हम log n log m लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये log y हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, ये पहले लिख देंगे तो sin x और ये क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड मान के करेंगे, तो पीछे के फार्मूले भी यूज होते रहेंगे, इसलिए आप पीछे के फार्मूले को अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो ये d अपान डी एक्स और ये क्या होगा log y होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे d अपान डी एक्स और साइन x ये एक ब्रैकेट में रहेगा इनटू log cos x हो जाएगा, ठीक है ना, cos x हो जाएगा। अब इसका हमको करना क्या है, अवकलन करना है, तो अवकलन होगा कैसे, तो log का अवकलन हमको पता है क्या होता है, ये होता है 1 अपान x होता है, तो x की जगह पे y है तो 1 अपान y हो जाएगा और फिर से y का करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, किसी का भी पहले किसी का बाद में हम कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस होता है, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड को ऐसे रखेंगे cos, ये log cos x हो जाएगा और फिर क्या होगा इंटू डी अपान डी एक्स किसका sin x का कर लेंगे, ठीक है।
अब हम इसका अवकलन करें, अवकलन क्या होगा यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1/y ऐसे ही रहेगा और dy बाई डी एक्स ऐसे ही रख लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स और इसका अवकलन करते हैं तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन लॉग एक्स का अवकलन हम जानते हैं 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/, ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। और cos x करने के बाद फिर से किसका अवकलन बच रहा है अभी हमारे पास, तो cos x का अवकलन अभी भी बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x के यहाँ पे cos x है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा, ये होगा log, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, cos x और इंटू साइन एक्स का क्या होता है, हमको पता ही है कि साइन एक्स का cos x होता है, तो cos x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/y और ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये साइन यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन नीचे आएगा, सॉरी हाँ अभी तो इसका अवकलन करना बाकी है ना, कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये साइन एक्स और बटे में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और इंटू इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये क्या है लॉग और ब्रैकेट में cos x है, और यहाँ पे क्या है इंटू cos x ऐसे ही है, ठीक है ना। 1/y ऐसे रहेगा, dy बाई डी एक्स ये कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा अब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं tan x, और ये क्या होगा sin x, और ये क्या होगा प्लस log cos x और इंटू cos x, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ से y को हम उधर कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो y यहाँ पे आ जाएगा y, और ये log cos x और यहाँ पे हम क्या करते हैं इंटू cos x ऐसे रहने देते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा tan x sin x ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ से dy बाई डी एक्स ऐसे रखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे किसका y का, तो y का वैल्यू क्या होगा cos x और इस पे पावर कितना sin x, और ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको ऐसे ही रख लेते हैं log क्या हो जाएगा cos x और इंटू cos x, ठीक है, और फिर माइनस जो है tan x sin x। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग अपना लगाना होगा कैसे क्या किया गया है, थोड़ा सा लाइन ये लिखने के लिए जगह कम पड़ गया, इसलिए इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसका आंसर देखिए आया कि नहीं आया है, हाँ तो आंसर क्या दे रहा है dy बाई डी एक्स बराबर दे रहा है cos x पावर इतना, और ये क्या दे रहा है cos x log cos x माइनस ये क्या दे रहा है साइन स्क्वायर, ये tan मैंने चेंज करके क्या कर दिया साइन स्क्वायर, ये तो ठीक है ना, ये हमारा क्या है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे कर लेंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप इसमें गुणा नहीं कराते तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मार्क है कितना, ये कितना मार्क दे करके जाएगा 5 मार्क्स दे करके जाएगा, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कहीं भी 1% की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। देखिए इसको 1-2 बार आप अपने कॉपी में हल कर लीजिए, ठीक है ना, और ये हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई के प्रति अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। कल जो आएगा वीडियो उसमें आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम, और एकदम भरपूर इंटरेस्ट आने वाला है। आप बिल्कुल हताश निराश ना होइए, आपके साथ हम हैं, केवल आप मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उन दोस्तों को भी बताइए जो दोस्त आपके अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। चलिए गुड नाइट, धन्यवाद।